जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। मैं संत शत्रुघ्न दास अपने YouTube चैनल नोमैडिक भारतीय के एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत करते हैं। और ये वीडियो है मेरा पूरे विश्व में, मैं नहीं कह रहा हूँ, आगे आप वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं वो कह रहे हैं। मैं तो उनकी बात को दोहरा रहा हूं कि पूरे विश्व में मुस्लिम एक समस्या बन चुके हैं। जहां भी देखो वहीं आतंकवाद, जहां भी देखो वहीं आतंकवाद। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर इजरायली महिलाओं के साथ बर्बरता की। महिलाओं को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगे, वीडियो वायरल किया और हमास के अंदर बंधक बने हुए हैं। उन्हें दर्दनाक टॉर्चर किया जाता है, तिल तिल तड़पते हैं। हमास के अंदर कैद रही इजरायली नागरिक ने अपना दर्द बताया है। उन्होंने नवंबर 2023 में गाजा में हमास की कैद से छुड़ाई गई शेम ने कहा कि जब मैं वहां कैद में थी तो किसी मानवतावादी एजेंसी ने मुझे नहीं देखा, किसी ने मेरा इलाज नहीं किया। तब कहाँ था रेड क्रॉस? संयुक्त जिसमें शेम ने खुलासा किया कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है, वहाँ सभी लोग एक जैसे हैं। रिपोर्ट कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है, वहाँ सभी लोग एक जैसे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने भी गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को गंभीरता से न लेने पर संयुक्त राष्ट्र की नैतिक विफलता की तीखी आलोचना की। इसके करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज इजराइल को एक नई धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर किए जा रहे हवाई हमलों को नहीं रोका तो इस युद्ध में दुनिया के सारे मुसलमान उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और फिर कोई भी ताकत इन मुसलमानों को इजराइल को खत्म करने से रोक नहीं। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड ने ऐसा ऐलान किया है जिसने मुस्लिमों को हिलाकर रख दिया है। तो वहीं अमेरिका में रहने वाले शरणार्थियों में ऐसा खौफ फैल गया है जिसकी वजह से भारत से दुश्मनी करने वाले देश कनाडा में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। कनाडा में जो हुआ है उसे देखकर भारत का एक एक व्यक्ति खुशी से कूद पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप के कई देशों ने बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इनमें नीदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और डेनमार्क शामिल हैं। सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा से शरण मांग रहे हैं। कई शरणार्थी तो अवैध तरीके से कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन यूरोपीय देशों का मानना है कि मुस्लिम देशों से आए शरणार्थी उन्हीं के देशों पर हावी हो रहे हैं, वहां कट्टरता फैला रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने तो अब उन मुस्लिमों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं। यूरोप में अवैध मुस्लिम शरणार्थियों पर एक्शन लेने का प्रस्ताव ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने रखा है, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड समेत 17 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। हाल ही में एक तस्वीर आई थी जिसमें जर्मनी 500 से ज्यादा शरणार्थियों को विमान में भरकर तुर्की भेज रहा है। जर्मनी अगले कुछ महीनों में करीब 15,000 मुस्लिम शरणार्थियों को तुर्की भेज देगा। हाल ही में इटली की सरकार ने भी हमास समर्थक बयान देने वाले एक जहरीले इमाम को देश से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। ये इमाम पाकिस्तान का है। पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने देश में कई मस्जिदों पर छापे भी मारे हैं। इन मस्जिदों से हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा था। इन नए यूरोपीय देश अपनी ही यूरोपियन यूनियन की शरणार्थी पॉलिसी का विरोध शुरू कर चुके हैं। इन देशों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन जबरदस्ती दबाव बनाकर हमें शरणार्थियों को रखने पर मजबूर नहीं कर सकती। हम अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद कदम उठाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या भारत में भी इलीगल रहने वाले मुस्लिमों को बाहर करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फ्रांस और जर्मनी में मुसलमानों पर पाबंदी। फ्रांस में विदेशी इमामों पर लगी रोक। यूरोप में बढ़ता इस्लामीकरण अब एक विस्फोटक राजनीतिक प्रश्न बन चुका है और यहाँ शरण लेने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम राष्ट्रों से पहुंच रहे हैं। यूरोप में बढ़ रहे आतंकवादी घटनाओं की वजह से न केवल जर्मनी बल्कि कई यूरोपियन देशों में अचानक दक्षिणपंथी राजनीति सक्रिय हो उठी है। पेरिस और ब्रसेल्स के आतंकवादी हमलों के बाद ऐसी
मदरसे आतंकी गतिविधियों को एक सुरक्षित अड्डे के तौर पर भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। इमानुएल मैक्रों ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सभी आतंकी मुस्लिम ही हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस्लामिक आतंकवाद ही सामने आता है। ब्रिटेन में पहली बार कई इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यक रह गए हैं। आंकड़ों में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिमों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। अब आप इसका पूरा डिटेल सुनिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना यदि पूरा समझना है तो। और दूसरे धर्म के लोग वही त्रस्त हैं और वो इनका देश है, उसमें तो दूसरे धर्म के लोगों की हालत खराब है। चाहे बांग्लादेश आप देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, जो हिंदुओं की ही जमीन थी जिसको लेकर ये लोग देश बनाए और उसे इन्होंने मुस्लिम देश बनाया और दूसरे धर्म के लोग वो पर अत्याचार करते करते एक तरह से खत्म ही कर दिया है। और यही काम इन्होंने इजराइल में किया। हमास जो एक मुस्लिम ग्रुप है, उसने फिलिस्तीन में हमास एक मुस्लिम ग्रुप है, गाजा बोल रहा है, गाजा के उस मुस्लिम ग्रुप ने इजराइल पे 7 अक्टूबर को अटैक किया और जश्न मना रहे लोगों को, एक फंक्शन में यहूदी जश्न मना रहे थे और उस फंक्शन में पर आक्रमण किया, पुरुषों को मारा और महिलाओं को बंधक बना लिया। उसमें से एक महिला छूटी हुई है, एक बच्ची, तो अपना विचार, अपनी त्रासदी, उसके साथ जो त्रासदी हुई है वो उसने बयां किया है, आगे आप देखेंगे। तो जर्मनी में देख लो, फ्रांस में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, हर जगह ये अति फैलाए हुए, हिंसात्मक स्वरूप लिए हुए। तो एक चीज तो बता दूं कि इनके कुरान में एक बात जहां तक हमें पता चली है, उसमें यह लिखा है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और पूरी पृथ्वी को मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम देश बनाओ, और जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है और उनको खत्म करो, काफिरों को मार दो। यानी इस पृथ्वी पे गैर मुस्लिम धर्म के लोग जितने हैं वो इनके दृष्टिकोण से काफिर हैं। इसी दृष्टिकोण से ये काम कर रहे हैं। और यूरोप वाले एक कानून बनाए हैं शरण देने के लिए, जो भी है, मुझे उस पर पूरा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और उसके अंतर्गत वो अपने यहाँ शरण देते हैं लोग। जो अपने देश में सताए हुए लोग होते हैं उनको यूरोप वाले अपने देश में शरण देते हैं। इसका सहारा लेकर, इसी कानून का सहारा लेकर मुस्लिम लोग, चाहे सीरिया के हों चाहे टर्की के हों, अभी आपने देखा जर्मनी में टर्की, अभी आप देखेंगे इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। टर्की, जर्मनी ने टर्की के लोगों को वापस कर रहे हैं। आपने कई इमामों को देखा कई जगह लोगों को भड़का रहे हैं। तो भैया मैं यूरोप के सभी ईसाई देशों को बताना चाहता हूं कि इनका मूल उद्देश्य है सीरिया से भागे, दूसरे देश में शरण लिए। ये मूल उद्देश्य तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बात आप समझ लीजिए कि बड़ी समस्या ये है कि जब ये अपने देश से भागते हैं, नंबर एक और भी एक कंडीशन है कि इनके अतिवादी लोग कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग भागना शुरू करते हैं। तो ऐसा, तो इससे ये शो होता है कि इनको अपने देश में
जो है इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये शरण मांग रहे हैं। तो यूरोपीय देश इनको खूब शरण दिए हुए हैं और ये इनका एक बनावटी खेल होता है शरण पाने का दूसरे देश में, क्योंकि जब ये भागते हैं, अभी आप ईरान के मुंह से कई बार आप सुने होंगे कि हम 57 मुस्लिम देश। तो भाई जब तुम्हारे मुसलमान कहीं उनके ऊपर अत्याचार होता है, तुम्हारे ही मुस्लिम देश में मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार होता है और वो वहां से उस देश को छोड़ के भागते हैं, तो तुम 57 देश उनको शरण क्यों नहीं देते? और दूसरी बात, ये जो शरण मांगने के लिए जाते हैं, ये अपने मुस्लिम देश में शरण मांगने नहीं जाएंगे, गैर मुस्लिम देश में शरण मांगने जाएंगे। अभी आप देखो भारत में रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में शरण मांगने नहीं है, ये भारत में शरण मांगने हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इस मानसिकता से क्यों करते हैं? ये इनका एक आपसी समझ की बात कि गैर मुस्लिम देश में पहुंचो और वहां तब तक शांत रहो जब तक आपकी जनसंख्या कम है। जैसे ही जनसंख्या आपकी बढ़े, 30% 40% तक पहुंचे, तैसे ही फिर तुम अपना मुस्लिमवाद वहाँ खड़ा करो, वहाँ की सरकार को परेशान करो, वहाँ की मूल जनता को परेशान करो और अपना शरिया कानून लागू करो। फिर शरिया लागू करो। एक जगह शरिया लागू था, वहाँ से तो भाग के आए, फिर उसी शरिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इनका ये नहीं है कि आपके देश में ये परेशान हैं इसलिए शरण लिए, ये आपके देश में इसलिए आए हैं कि आपके देश को ये मुस्लिम देश बनाएंगे और उसका स्वरूप इन्होंने बौद्धिकता नहीं, हिंसात्मक स्वरूप किया। दूसरी बात, आगे वीडियो में आप देखोगे कि कुछ देश इनके इमामों पे बैन लगा रहे हैं। ये इमाम पॉलिसी भी इनकी बड़ी अजीब रणनीति है, इनके मुस्लिम विस्तारवाद की रणनीति। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये मुस्लिम विस्तारवाद की रणनीति पे हो रही हैं, वास्तविकता पे हो रही हैं। और जब ये अभी आपने देखा इजराइल में हमास ने यहूदियों पे आक्रमण किया, हमास मुस्लिम आतंकवादियों ने यहूदियों पे आक्रमण किया, तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। Nobody opposed this. Nobody opposed about this event. लेकिन जैसे ही इजराइल ने बदला लेना शुरू किया, पूरे विश्व के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। भारत में भी अब वो हमास का नाम नहीं ले रहे हैं, फलस्तीन 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 फलस्तीन, गाजा 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 गाजा। भाई एक तरफ जब तुम्हारी ही बिरादरी के लोग दूसरी बिरादरी पे हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, तब तो तुम चुप रहते हो। इनका चुप रहना ही इस बात का प्रमाण है कि ये उस घटना के समर्थक हैं, क्योंकि इनका एक ग्रुप हिंसात्मक स्वरूप जो आतंकवाद के नाम से लोग बोल रहे हैं, धारण किए हुए हैं कि दूसरे धर्म के लोगों पर हिंसात्मक अटैक करो, उन्हें भयभीत करो, उन्हें भगाओ, जैसे कश्मीर में हो रहा है। हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, हिंदू ज्यादातर वहां से भाग गए। पाकिस्तान में हुआ, ज्यादातर वहां मर मिट गए। बांग्लादेश में हो रहा है, वो मर मिट जा रहे हैं। इसी तरह अब ये इंग्लैंड और जर्मनी में भी करने लगे। तो ये इनके विस्तारवाद की रणनीति का एक हिस्सा है। इसीलिए जब मुस्लिम आतंकवादी कहीं अटैक करते हैं तो सब शांत रहते हैं, लेकिन जब उनका निवारण वो किया जाता है, जैसे इजराइल कर रहा है, तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब गाजा में अटैक किया इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए, फलस्तीन आ गए और उसके बाद ये हिजबुल्लाह आ गए।
हिजबुल्लाह को खत्म करने लगा तो ईरान को तकलीफ होने लगी। जब ईरान से एक बार आक्रमण हो चुका है एक दूसरे के ऊपर, ईरान ने इजराइल पे 200 मिसाइल मारी, तो इजराइल ने भी बदला लिया और दिखाया उसको केवल 100 स्वरूप कि हम आपको खत्म कर सकते हैं। तो अब ईरान चिल्ला रहा है, ईरान इसे अगेंस्ट मुस्लिमवाद और यहूदी, अगेंस्ट यहूदी धर्म युद्ध का रूप देने का प्रयास कर रहा है, मुस्लिमवाद लेके चल रहा है। तो कड़ी कहाँ से? कड़ी तो वहीं से शुरू हुई ना, कि भाई जब ये मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों पर आक्रमण करते हैं तब तो ईरान शांत रहा था, कभी नहीं कहा कि हमास वाले गलत किए। लेकिन जब उनको नष्ट होने की बात आई तो धीरे धीरे क्रम आई, फलस्तीन बीच में घुसे, फिर हिजबुल्लाह घुसे। अब जब हिजबुल्लाह पे अटैक होने लगा तो प्रथम घटना से थोड़ा लंबा हो गया ना, तो अब ईरान कूद पड़ा और ईरान चाहता है कि 57 मुस्लिम देश लेके कूद पड़ूं। तो कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इसका एक मनोविज्ञान है, ये इनके मुस्लिम विस्तारवाद की रणनीति है। इसको यूरोप को समझना चाहिए और नहीं समझेगा तो पछताएगा। आप देखिए एग्जाम्पल स्वरूप कि ये राष्ट्रीय चैनल क्या कह रहे हैं। और एक बात बता दूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म सभी सर्वोपरि है, परंतु मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारे गीता में ये लिखा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो हिंसात्मक स्वरूप लेकर दुष्कृत कर रहे हैं और जो उनके समर्थन में, उनको भी हम जो है दुष्कृत करता ही मानता हूँ। एक तो लोग जाके बम फोड़ के, गोली मार के हिंसात्मक स्वरूप करके दूसरे पे अटैक कर दी, और जो ये हिंसात्मक कार्यवाही करने वाले के समर्थन में है, वो भी दुष्कृत करने वाले ही हैं। तो मैं इन सभी के खिलाफ, दुष्कृत करने वाले, हिंसात्मक क्रिया करने वाले और उसके समर्थक और उसको सपोर्ट करने वाले। एक तो समर्थक हैं, एक सपोर्ट भी करते हैं। तो इन तीनों टाइप के लोगों के मैं खिलाफ हूँ और हमारी गीता कहती है विनाशाय च दुष्कृता, इनको नष्ट कर देना चाहिए। तो अब आप देखिए हमारे राष्ट्रीय चैनल क्या कहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर इजरायली महिलाओं के साथ बर्बरता की, पुरुषों के साथ मारपीट की, पैरों तले कुचला, महिलाओं को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगे, वीडियो वायरल किया और इजरायली नागरिकों को किडनैप करके बंधक बनाए बैठे हुए हैं। 101 इजरायली नागरिकों से ज्यादा हमास के अंदर बंधक बने हुए हैं। उन्हें दर्दनाक टॉर्चर किया जाता है, तिल तिल तड़पते हैं और ऐसा देख रहे हैं ना ये किस तरह मुस्लिम आतंकवाद अत्याचार कर रहा है। हम नहीं बल्कि खुद पीड़िता ने बताया है। हमास के अंदर इजरायली बंधक ने ऐसी बात कही है जिसे सुनकर नेतन्याहू का गुस्सा फूट जाएगा। हमास के अंदर कैद रही इजरायली नागरिक ने अपना दर्द बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी मदद किसी ने न की, न कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एजेंसी ने उन्हें देखा, न किसी ने इलाज किया। रेड क्रॉस कहाँ था? संयुक्त राष्ट्र ने मांग तक नहीं की, उन्हें देखने कोई नहीं आया। उन्होंने खौफनाक
अपनी आप बीती बताई है। हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के प्रति एक पूर्व बंधक ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समूहों की आलोचना की है। गाजा से हमास के चंगुल से छुड़ाई गई 22 वर्षीय मिया शेम ने गाजा से हमास के चंगुल से छुड़ाई गई 22 वर्षीय मिया शेम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर अपने एक संबोधन में कहा, आज भी वहां गाजा में लोग हमास के बंधक हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए न तो वहां कोई संयुक्त राष्ट्र है न कोई संस्था। मुस्लिम अत्याचार करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। नवंबर 2023 में गाजा में हमास की कैद से छुड़ाई गई शेम ने कहा कि जब मैं वहां कैद में थी तो किसी मानवतावादी एजेंसी ने मुझे नहीं देखा, किसी ने मेरा इलाज नहीं किया। तब कहाँ था रेड क्रॉस? संयुक्त राष्ट्र ने मांग तक नहीं की कि उन्हें हम तक पहुँच मिले। इजरायली फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता रखने वाले मिया ने गाजा में कैद में रहने के दौरान अपने अनुभवों को विस्तार से बताते हुए कहा कि कैद के दौरान मुझे करीब 50 दिनों तक हाथ में असहनीय दर्द हो रहा था। मुझे बिना किसी इलाज के एक अंधेरी जगह में रखा गया था। उस पूरे वाकये के दौरान एक आतंकवादी मेरे सामने बैठकर मेरे सिर पर बंदूक रखे रहा। इतने दिनों में मेरा हाथ खराब हो गया, लेकिन मानवता का झंडा उठाने वाली किसी भी एजेंसी ने मुझे देखा तक नहीं और न ही किसी ने मेरा इलाज किया। शेम ने आगे खुलासा किया कि कैसे उसके अपहरण के बाद उसे एक फिलिस्तीनी नागरिक के घर में रखा गया था, जहां उसे एक युवक से उत्पीड़न और एक बच्चे से ताने सहने पड़े। शेम ने आगे खुलासा किया कि कैसे उसके अपहरण के बाद उसे एक फिलिस्तीनी नागरिक के घर में रखा गया था, जहां उसे एक युवक से उत्पीड़न और एक बच्चे से ताने सहने पड़े। चैनल 12 से ये सब बातचीत हुई, जिसमें शेम ने खुलासा किया कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है, वहाँ सभी लोग एक जैसे हैं। शेम ने खुलासा किया कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है, वहाँ सभी लोग एक जैसे हैं। देखिए ये बच्ची कैसे बता रही है कि उसे अपहरण करके गाजा में फिलिस्तीनी आम नागरिक के घर पे रखा गया और जहां उसे उसी घर के एक नवयुवक द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। तो जो मैं कह रहा था कि जो ये हिंसात्मक ग्रुप है उसका जो लिबरल ग्रुप है मुसलमानों का, वो समर्थन करता है, वो उसका विरोध कभी नहीं करेगा। यानी मुस्लिम आतंकवाद चाहे जहाँ हिंसात्मक कार्रवाई करें, जो गैर हिंसात्मक कार्रवाई करने वाले मुसलमान हैं वो उन आतंकवादियों का विरोध नहीं करेंगे, वो उनका समर्थन करते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और इसको समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने भी गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को गंभीरता से न लेने पर संयुक्त राष्ट्र की नैतिक विफलता की तीखी आलोचना की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बयान जारी करके कहा कि हमास से इजरायली बंधकों को रिहा करने का आग्रह किया है, लेकिन इन मांगों को लागू करने के लिए कोई विशेष कार्रवाई या प्रतिबद्ध प्रस्तावित नहीं किया गया है। वहीं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक तटस्थ मानवतावादी एजेंसी के रूप में वह एक मजबूत सार्वजनिक रुख नहीं अपना सकते। हालांकि एजेंसी ने इजरायली बंदियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजरायली द्वारा किए गए जवाबी हमले में अब तक करीब 43,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। एजेंसियों के मुताबिक इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन हमलों के कारण गाजा की लगभग पूरी आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि इजरायली रॉकेट पड़ोस अस्पताल और यहाँ तक कि अस्थायी शरण देने वाले शिविर को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इजराइल का गुस्सा फूटा है। उनके नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया है, जिसका नतीजा गाजा को भुगतना पड़ रहा है। अब इस खबर जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। अपने नागरिक की सुरक्षा करना सभी सरकार का कर्तव्य है। का समर्थन करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज इजरायल को एक नई धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर किए जा रहे हवाई हमलों को नहीं रोका तो इस युद्ध में दुनिया के सारे मुसलमान उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और फिर कोई भी ताकत इन मुसलमानों को इजरायल को खत्म करने से रोक नहीं पाएगी। मैंने कहा था ना
कि अब ईरान को दर्द होने लगा। क्यों भाई, क्यों दर्द हो रहा? दो खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहली खबर यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड से है तो दूसरी खबर अमेरिका से। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड ने ऐसा ऐलान किया है जिसने मुस्लिमों को हिलाकर रख दिया है। तो वहीं अमेरिका में रहने वाले शरणार्थियों में ऐसा खौफ फैल गया है जिसकी वजह से भारत से दुश्मनी करने वाले देश कनाडा में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। कनाडा में जो हुआ है उसे देखकर भारत का एक एक व्यक्ति खुशी से कूद पड़ेगा। इस वीडियो की शुरुआत स्विट्जरलैंड से करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे रातों रात कनाडा मारा गया है। दरअसल स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल 1 जनवरी से देश में बुर्का बैन लागू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर $1,144 तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यूरोप के कई देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए स्विट्जरलैंड ने भी 2021 में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर एक जनमत संग्रह करवाया था। उस जनमत संग्रह में 51% लोगों ने बुर्के और नकाब को प्रतिबंधित करने के पक्ष में मतदान किया था। उसके बाद बुर्के को लेकर स्विट्जरलैंड में कानूनी लड़ाइयां हुई और अब आखिरकार 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि कुछ चुनिंदा जगहों पर बुर्का पहनने की इजाजत दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप के कई देशों ने बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इनमें नीदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और डेनमार्क शामिल हैं। यूरोपीय देशों में जागरूकता तो फैल रही है, परंतु इन्हें मात्र बुर्के पे प्रतिबंध से हल नहीं होगी समस्या। इन्हें देश से निकालना पड़ेगा। के समय जो शरणार्थी अमेरिका में मौज की जिंदगी काट रहे थे वो सभी अब ट्रंप की जीत के बाद दहशत में हैं। सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा से शरण मांग रहे हैं। कई शरणार्थी तो अवैध तरीके से कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए कनाडा में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जिस रात से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसी रात से कनाडा में बवाल मचा हुआ है। ने कहा ना, ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। एक तरफ पूरी दुनिया जंग में उलझी है, लेकिन दूसरी तरफ कई ताकतवर यूरोपीय देशों ने ऐसा ऐलान किया है जिसने लाखों मुस्लिमों में हड़कंप पैदा कर दिया है। भारत के लोग भी आज इस खबर को देखकर हैरान हो जाएंगे। 17 यूरोपीय देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों पर बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इटली, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों ने तो एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। यूरोप के इन 17 देशों ने कहा है कि वो अपने देश से उन सभी मुस्लिम शरणार्थियों को तुरंत निकालने वाले हैं जो गैर कानूनी तरीके से आए थे और जिन्हें शरण नहीं दी जा सकती। इन यूरोपीय देशों का मानना है कि मुस्लिम देशों से आए शरणार्थी उन्हीं के देशों पर हावी हो रहे हैं, वहां कट्टरता फैला रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने तो अब उन मुस्लिमों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं। यूरोप में अवैध मुस्लिम शरणार्थियों पर एक्शन लेने का प्रस्ताव ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने रखा है, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड समेत 17 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। बहुत सुंदर किया है और शीघ्र ही इन्हें अपने देश से यूरोपीय निकालना देश चाहिए। अवैध मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर इतने चिंतित हैं कि कुछ ने तो अभी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक तस्वीर आई थी जिसमें जर्मनी 500 से ज्यादा शरणार्थियों को विमान में भरकर तुर्की भेज रहा है। जर्मनी अगले कुछ महीनों में करीब 15,000 मुस्लिम शरणार्थियों को तुर्की भेज देगा। स्वीडन तो पहले से ही शरणार्थियों पर इसी तरह का एक्शन ले रहा है। हाल ही में इटली की सरकार ने भी हमास समर्थक बयान देने वाले एक जहरीले इमाम को देश से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। ये इमाम पाकिस्तान का है, इसे अब पाकिस्तान भेजा जा रहा है। केवल एक के निकालने से काम नहीं चलेगा, सभी को कुछ निकालना समय पहले पड़ेगा। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने देश में कई मस्जिदों पर छापे भी मारे हैं। इन मस्जिदों से हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा था। इन मस्जिदों को चलाने वाले भी ज्यादातर पाकिस्तान के हैं। कहने का मतलब यह है कि यूरोप में बवाल शुरू हो गया है। कई यूरोपीय देश अपनी ही यूरोपियन यूनियन की शरणार्थी पॉलिसी का विरोध शुरू कर चुके हैं। इन देशों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन जबरदस्ती दबाव बनाकर हमें शरणार्थियों को रखने पर मजबूर नहीं कर सकती। हम अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद कदम उठाएंगे।
यह कदम बहुत सुंदर है यदि ऐसा करते हैं तो। यदि ये यूरोपीय देश ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद मिट जाएंगे। यूरोप के 17 देशों ने गैर कानूनी रूप से रहने वाले मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया है। इनमें से कुछ देशों ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी इलीगल रहने वाले मुस्लिमों को बाहर करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फ्रांस और जर्मनी में मुसलमानों पर पाबंदी। फ्रांस में विदेशी इमामों पर लगी रोक। जर्मनी में मीनारों और बुर्के पर पाबंदी। दोनों देशों का कहना, यूरोप में पनपते आतंकवाद पर लगेगी लगाम। मात्र पाबंदी से कुछ नहीं होगा बिना इनको निकाले। मात्र पाबंदी से कुछ नहीं होगा बिना इनको निकाले। यूरोप में बढ़ता इस्लामीकरण अब एक विस्फोटक राजनीतिक प्रश्न बन चुका है। जर्मनी और यूरोप इस वक्त शरणार्थियों की समस्या में फंसे हुए हैं और यहाँ शरण लेने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम राष्ट्रों से पहुंच रहे हैं। जर्मनी में इस वक्त 40 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी तुर्क मूल के लोगों की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए काफी तुर्क यहाँ पर आए थे और हाल ही में सीरिया से आ रहे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सिर्फ पिछले साल ही 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी जर्मनी पहुंचे, जिनमें से ज्यादातर सीरियाई मुसलमान हैं। देश में घुस रहे शरणार्थियों को लेकर संशय की हालत और हाल में यूरोप में बढ़ रहे आतंकवादी घटनाओं की वजह से न केवल जर्मनी बल्कि कई यूरोपियन देशों में अचानक दक्षिणपंथी राजनीति सक्रिय हो उठी है। पेरिस और ब्रसेल्स के आतंकवादी हमलों के बाद ऐसी पार्टियों के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी है जो इस्लाम को उनके देश के संविधान का हिस्सा नहीं मानते। इसी बीच जर्मनी में तेजी से उभर रहे मात्र 3 साल पुरानी दक्षिणपंथी पार्टी AfD ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। पार्टी ने मीनारों और बुर्के पर पाबंदी लगाने की मांग की है। अपनी इन्हीं नीतियों और बयानों के कारण अब ये पार्टी जर्मनी में काफी ज्यादा लोकप्रिय होने लगी है। जर्मनी में मुसलमानों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच फ्रांस ने भी अब अपने देश में विदेशी इमामों को नहीं आने देने की घोषणा कर दी है। फ्रांस की सरकार का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि देश में आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। इस फैसले पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मोहर लगा दी है। हर साल आते हैं 300 इमाम। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने 2020 के बाद अपने देश में किसी भी अन्य देश से आने वाले मुस्लिम इमामों पर रोक लगा दी है। मदरसे आतंकी गतिविधियों को एक सुरक्षित अड्डे के तौर पर भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। इमामों को रोकने से फ्रांस में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लग सकेगी। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सभी आतंकी मुस्लिम ही हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस्लामिक आतंकवाद ही सामने आता है। ब्रिटेन में जनगणना के ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद बवाल मच गया है। ब्रिटेन में पहली बार कई इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यक रह गए हैं। आंकड़ों में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिमों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। आंकड़ों से पता लगा है कि ब्रिटेन में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 44% बढ़ी है। ब्रिटेन में ईसाइयों की जनसंख्या घट रही है। आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स जैसे बड़े शहरों में ईसाइयों की आबादी पहली बार कुल जनसंख्या से आधे से भी कम हो गई है। इंग्लैंड और वेल्स में 46.2% लोगों ने खुद को ईसाई बताया है। आपको बता दें कि ये आंकड़े यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए हैं। रिपोर्ट में सीधे तौर पर बताया गया है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 13.1% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मुसलमानों की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई है। मौजूदा समय में ब्रिटेन में करीब 40 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं। अब कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये आने वाले समय में एक परेशानी बन सकती है। यूरोप के कई देशों में मुस्लिम आबादी वहां की मूल आबादी से आगे निकल गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यूरोप के कई देशों में अब कट्टरता बढ़ने लगी है। फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में हुई घटना अभी भी सबको याद है। Subscribe the channel, like, share, comment to the video, push bell icon for the notification of next video. They support a radical form of Islam and reject democracy and freedom. Salafists.
It's one of the fastest growing branches of Islam in Germany. That's what the Federal Domestic Intelligence Service says. सत्ता में अब आपको एक वीडियो अपडेट देते हैं जो जर्मनी में चल रहे धार्मिक क्लेश से जुड़ा है। वहां पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली। इनकी मांग है कि जर्मनी में इस्लामवादी खिलाफत और शरिया कानून लागू हो। ये लोग डंके की चोट पर आक्रोश के साथ अपनी मांगे रख रहे हैं, जिसके वीडियो आपके सामने है। अब बात करेंगे दुनिया भर की इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए यूरोप से बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी में सबसे बड़ी मस्जिद पर ताला लगा दिया है। का कनेक्शन ईरान के कट्टरपंथियों से होने के सबूत मिले हैं और फिर यूरोप में मस्जिद बंदी की शुरुआत हो गई। दावा है कि नीली मस्जिद के जरिए जर्मनी में इस्लामिक शासन लाने की तैयारी हो रही थी। जर्मन पुलिस ने शिया इस्लामिक संगठन पर कार्रवाई करते हुए देश में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इसके साथ ही इस्लामिक सेंटर हैम्बर्स नाम के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्लामिक कट्टरवाद जर्मनी के लिए जहर बन गया और इसलिए जर्मन सरकार को इस बात के सबूत मिले कि नीली मस्जिद और इस्लामिक सेंटर से कट्टरपंथी गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है और ये ईरान और हिजबुल्लाह के इशारे पर कट्टरवाद फैला रहे हैं। उधर इंग्लैंड में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथियों की सिलसिलेवार मुहिम चल रही है। पहले लेस्टर और फिर बर्मिंघम में हिंदू मंदिरों को घेरा गया, वहां मजहबी नारेबाजी की गई और हिंदुओं को सरेआम धमकियां दी गई। पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से इंग्लैंड में शरण लेने वाले मुसलमान भारत को और भारत की पहचान को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, भारत की लोकतांत्रिक सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड की पुलिस और इंग्लैंड की सरकार खामोश है। इस्लामिक कट्टरवाद की जकड़न इंग्लैंड में ऐसी है कि इन इलाकों के हिंदू परिवार दहशत में आ गए हैं। बर्मिंघम के मंदिर का घेराव, हिंदुओं को खुली धमकी। Vegan, violent, vegetarian Hindus, you don't know the unity of Islam. We will break you. लेस्टर में मंदिर पर हमला, हिंदुओं को जिंदा चबा जाएंगे। You're coming in our ends now. You're coming in our area. We will eat you alive. हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के लिए नफरत की ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इंग्लैंड में। 17 सितंबर को लेस्टर, 3 दिन बाद लेस्टर से करीब 70 किलोमीटर दूर बर्मिंघम। करीब 200 लोगों की भीड़ ने बर्मिंघम की मैथविक इलाके में बने दुर्गा मंदिर को घेर लिया। ये भीड़ मुसलमानों की थी। पूरे इंग्लैंड में 500 से भी ज्यादा मस्जिद होने के बावजूद देखिए इस मुल्ले को कैसे सड़क के बीचों बीच अजान पढ़ रहा है। यूरोप वासियों, अभी भी आप लोग के पास समय है। उठना है तो उठ जाओ, नहीं तो आप सही में उठा दिए जाओगे। जय जय श्री राम। हिंदू मंदिरों पर अटैक होने पर इंग्लैंड की पुलिस वहाँ उपस्थित थी, परंतु उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, ना करिए, लेकिन ये तो आपका देश है और एक दिन ये तुम्हें भी उठा देंगे, निश्चित है। फ्रांस में हुई आतंकी घटनाओं और उस पर फ्रांस की तरफ से की गई कार्रवाई से पूरी दुनिया भर के कट्टरपंथी और फासिस्ट मुसलमान गलत सही के निर्णय के बिना बौखला गए हैं, जिसके चलते दुनिया मुसलमान और गैर मुसलमान खेमे में बट रही है। फ्रांस में जिस मुस्लिम छात्र ने अपने स्कूल के अध्यापक का सिर कलम किया,
उस छात्र के खिलाफ भारत का कोई मुस्लिम संगठन नहीं बोला, कोई मुस्लिम लीडर नहीं बोला। लेकिन इसके बाद फ्रांस की जनता और सरकार ने वहां के जिहादियों को जब सबक सिखाने का एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया, तो भारत में मुसलमान सड़क पर आ गए। जुम्मे की फ्रांस में उस टीचर का सिर कलम करने के बाद चर्च में घुसकर 3 और लोगों का सिर कलम कर दिया गया। इस पर दुनिया का कोई मौलाना, दुनिया की कोई मस्जिद नहीं बोली, कोई मुस्लिम नेता नहीं बोला, कोई दारुल उलूम वगैरह भी नहीं बोले। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। यह तीनों भी मुसलमान थे। कोई मौलाना, कोई मस्जिद नहीं बोली, मुस्लिम नेताओं ने भी चुप्पी साध ली। कोई बगावत पर नहीं उतरा। किसी भोपाल, किसी हैदराबाद या किसी मुंबई में प्रदर्शन नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फ्रांस में जिस तरह से पहले एक टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद नीस शहर में 3 गैर मुस्लिमों को मार डाला गया और अब यूरोप के एक और शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से इस्लामिक आतंकवाद शब्द एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। क्योंकि इस आतंकी वारदात के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरे यूरोप के साथ खड़ा है। हाल ही में फ्रांस में हुई आतंकी वारदात के बाद यूरोप के एक और देश ऑस्ट्रिया को निशाना बनाया गया, जहां सोमवार की देर रात आतंकवादियों ने 6 जगहों पर जमकर गोलीबारी की, जिसमें करीब 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस आतंकी वारदात के बाद दुनिया भर में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रिया के लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बेहद खफा नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूरोप में आतंकवाद की एक और आतंकवादी घटना हुई है और हमारी वियना के लोगों के साथ पूरी संवेदना है। निर्दोष लोगों के खिलाफ ये क्रूर हमले निश्चित रूप से रुकने चाहिए। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पूरे यूरोप के साथ आतंकवाद के खिलाफ जंग में खड़ा है। इसमें इस्लामिक आतंकवाद भी शामिल है। अमेरिका में जल्द ही होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भी ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद को मुद्दा बनाते हुए एक और ट्वीट किया और इस बार अपने विपक्षी नेता जो बाइडेन को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, जो बाइडेन आतंकवादी देशों से आने वाले शरणार्थियों की संख्या 700% बढ़ा देंगे। उनकी योजना आपके समुदायों को अभिभूत कर देगी और मिशिगन, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन समेत पूरे मिडिल वेस्ट को एक शरणार्थी शिविर में बदल देगी। मैं आपके परिवारों की रक्षा कर रहा हूं और अपने देश से कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को बाहर खदेड़ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट पर इरफान अली शेख नाम के पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा, हम मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जहां भी हमारे पवित्र मोहम्मद साहब का अपमान किया जाएगा, हम आतंकवादी बन जाएंगे। जिस तरह से आपको अपने विचारों को बयां करने का अधिकार है, उसी तरह हमें भी है। इस ट्विटर यूजर की मानसिकता से आप समझ सकते हैं कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों की क्या मानसिकता रही होगी। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट कर कहा, फ्रांस के बाद ये दूसरा मित्र राष्ट्र है जिस पर हमला हुआ है। ये हमारा यूरोप है, हम झुकेंगे नहीं। फ्रांस में हाल के हफ्तों में 3 हमले हुए हैं, जिसके लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, वियना में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा है और दुखी हूं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। बता दें, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पहला हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे एक सिनेगॉग के पास हुआ, जहां शहर का मुख्य यहूदी मंदिर है। हमलावर घातक राइफल से लैस थे। उन्होंने 6 जगहों पर जमकर हिंसा की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक आतंकी अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर को घेर लिया है। सीमा पर बहुत कड़ी जांच की जा रही है। बच्चों को भी मंगलवार को स्कूल नहीं जाने के लिए कहा गया है। इससे पहले फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद फ्रांस के नीस शहर के एक चर्च में हमलावर ने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में फ्रांस और मुस्लिम देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। मात्र एक हल है कि सभी यूरोपीय देश अपने देश से मुसलमानों को निकाल दें, चाहे वो लीगल आए हों,
चाहे इनलीगल, ज़रूरत क्या है उनको अपने देश में रखने की? ये जाएं अपने मुस्लिम देश में। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। इस्लामिक आतंकवाद ने फ्रांस को लहूलुहान कर रखा है। सुबह ही यही बड़ा सवाल है कि अभी हमारे साथ तो शोएब जमाई मौजूद हैं, हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद कवी मौजूद हैं। टीवी डिबेट में तो सब ऐसी ही अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन दरअसल दुनिया में हो क्या रहा है? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एक दो नहीं, सभी इस्लामिक देश ज्यादातर ये कह रहे हैं कि वो फ्रांस के खिलाफ है। फ्रांस में जो इमानुएल मैक्रों कर रहे हैं उस एक्शन के खिलाफ है। ऐसा क्यों? जी देखिए सुमेरा, ऐसा क्यों? इसलिए कि इन लोगों की ये मानसिकता है, ये जो जिहादी और इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता है, ये अगर किसी की गर्दन भी काट रही है ना, और अपनी गर्दन कटने से बचाने के लिए अगर कोई इनका गिरबान भी पकड़ ले तो बोलते हैं तुम तो इस्लाम विरोधी हो। यही फ्रांस के साथ हो रहा है। आपने फ्रांस को एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा दिया, एक सेक्युलर, एक लिबरल कंट्री को, जो सब लोगों को एक एक्सेप्टेंस मिलती थी वहां पे अपने अपने पंथों को मानने की। आप फ्रांस को छोड़िए, आपने भारत को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जो ऐसी संस्कृति है कि इतनी मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, पूरी दुनिया के पंथ हम मानते हैं। आपने आज भारत को वहां पहुंचा दिया है कि हर मुसलमान को शक की नजर से देखा जाता है। मैं अपना एग्जांपल दे देती हूं सुमेरा, क्योंकि मैं भारत की बात करती हूं, मुझे आए दिन धमकियां मिलती हैं। अगर मेरे पास 10 मुसलमान आए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, 10 मुसलमान आए तो मैं 10 के 10 को एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग की नजर से देखती हूं कि कहीं इसमें से कोई आतंकी मुझे मारने तो नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे रोज धमकियां मिल रही हैं। जब मैं आपकी कम्युनिटी से होकर डर रही हूं, डिफेंस मोड में आ रही हूं, अपने सेल्फ डिफेंस को प्राथमिकता दे रही हूं, बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान की अपने आप को बचाना होती है। आपने जब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उनके पास, नेशनल सिक्योरिटी तक आपने उनको पहुंचा दिया, तो वो क्या करेंगे? अगर मैं कई बार कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि जब ये मुसलमान आतंकवादी किसी पे आक्रमण करते हैं तो पूरे विश्व के मुसलमान शांत रहते हैं, लेकिन जब आप किसी को मारोगे तो उत्तर तो देगा ही भाई। और जब लोग इसका उत्तर देते हैं तो ये जो शांत प्रिय मुसलमान बनते हैं, ये उत्तर देने वाले के विरोध में खड़े हो जाते हैं। भाई देखिए, इंग्लैंड आप देखो, जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, अब ये फ्रांस के विरोध में खड़े हो गए कि भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मेरे ऊपर क्यों बैन लगा रहे हो। जर्मनी के विरोध में खड़े हो गए, इंग्लैंड के विरोध में खड़े हो गए कि तुम मुझे क्यों बैन लगा रहे हो। अरे भाई तुम्हारा देश है थोड़ो, वो तुम्हें अपने यहाँ रखें या ना रखें, तो ये उनका घर है, तो नहीं ये जबरदस्ती करेंगे वो। तो इनका उद्देश्य है कि ये चाहे जिसको मारे, इजराइल में चाहे जिसको मारे, इनको कोई न मारे। देखिए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में क्या हो रहा है। आपने देखा कैसे पूरा विश्व जो है मुसलमानों के हिंसात्मक आतंकवादी घटना का शिकार है। अब सब लोग इमाम को हटा रहे हैं या गैर कानूनन जो आए हैं उनको हटा रहे हैं। इससे हल नहीं होगा, इनको शरण देना ही बंद करिए, और जिनको शरण दिए हो उनको अपने देश से निकालिए, तभी आप शांत रह पाएंगे। उदाहरण के स्वरूप आप जापान को ले लीजिए, वो इनको कोई अहमियत नहीं देता, और जो इनको अहमियत नहीं देते वो देश शांत है। चाइना इनको कोई अहमियत नहीं देता, और जो चाइना में हैं भी उन पर बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं, ये शांत है। और जो इनको अहमियत देता है उसी को ये बर्बाद करते हैं। और इनका तो सिद्धांत है, पहले शरण लो, फिर जनसंख्या बढ़ाओ, फिर जैसे ही जनसंख्या पूरी हो जाए इंग्लैंड की तरह उसे अपना देश बनाने का प्रयास करो। अब ये इंग्लैंड को पूरा जो है समाप्त कर रहे हैं।
तो धन्यवाद गाइस, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे आप कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा अपने विचार। यदि विश्व को शांति की तरफ जाना है तो इन पर कठोर प्रतिबंध और इनके प्रवेश पर अपने देश में रोक लगाना अनिवार्य है।